कल युग यानी काला युग, कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग कलयुग है। यह कालखंड का चौथा युग चल रहा है। पुराणों के अनुसार कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होना शुरू हो जाएगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार में पुनः धरती लोक में धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कलयुग से जुड़ी 5 सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहे थे। यह कथा महाभारत की है। उस समय जब पांडव द्वैत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद 5 पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। जब पांडव द्रौपदी के साथ सब कुछ हारने के बाद वनवास जा रहे थे, तब उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा। तो उस प्रश्न का हल जानने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण से मिले। भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले प्रश्न ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर करते हैं। वे कहते हैं, हे माधव, जैसा कि आप जानते हैं द्वापर युग का अंत निकट है, इसके बाद कलयुग आने वाला है, तो उसकी चाल या गति कैसे होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे? इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इसका उत्तर सीधा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 भाई वन में जाओ और वन में से जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में होने वाले प्रभाव को बताऊंगा। इसके बाद 5 भाई वनवास को चले गए। इसके बाद उन्होंने वनवास में जो देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आखिर पांडवों ने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने उनका उत्तर क्या दिया? चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई अलग अलग दिशा में वन को प्रस्थान किए। युधिष्ठिर भ्रमण करते हुए देखते हैं कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण करते हुए कुछ दूर जाने के बाद जो देखते हैं उसे देखकर वो भी चौंक जाते हैं। वे देखते हैं कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य को देख अर्जुन कुछ भी समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण करते हुए देखते हैं कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। उसे देखकर वे भी आश्चर्यचकित हो गए। सहदेव भ्रमण करते हुए देखते हैं कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का कुआं एकदम खाली है। बीच का कुआं जो कि काफ़ी गहरा था, फिर भी उसमें पानी नहीं था। यह देख उन्हें भी घोर आश्चर्य हुआ, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद नकुल ने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक पहाड़ के ऊपर से बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए एकदम नीचे की ओर आ रही है। वो कितने ही वृक्षों को नीचे गिराकर वे आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाते हैं। इसके साथ यह चट्टान और भी ढेर सारी चट्टानों से टकराने पर भी नहीं रुकती। अंत में देखते हैं कि एक अत्यंत छोटा सा पौधा के स्पर्श मात्र से वह चट्टान स्थिर हो गई। यह सब देखने के बाद सभी भाई एकत्रित हुए और कृष्ण के समीप जाकर उन्होंने अपना अनुभव को साझा किया। सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, जो कि मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक की बात थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, तुम कलयुग को सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और करेंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। इसीलिए तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वो तो और भी आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इस पर कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनका स्वभाव राक्षसी होगा। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेंगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वो बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इस पर कृष्ण कहते हैं, कलयुग में माओं की
बच्चों के प्रति मोह इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा और मोह माया में घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उसका दर्शन करेंगे। अगर अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो वे रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन मानो वही समाप्त हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे हैं ही नहीं, वह तो बहुओं की अमानत है और लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है, तुम्हारा आत्मा परमात्मा का अमानत है। इसीलिए तुम्हें अपना शाश्वत संबंध को जानना अति आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव कहते हैं, कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 पानी से भरे हुए कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जबकि ऐसा संभव भला कैसे हो सकता है। सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपये खर्चे कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के तो बहुत सारे भंडार होंगे, पर लोग फिर भी भूख से मरेंगे। सामने बगल में ऐशोआराम चल रहे होंगे, लेकिन सामने झोपड़ी में भूखा आदमी मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानताएं चरम सीमा पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने भी एक आश्चर्यजनक कर देने वाली घटना देखी। एक पहाड़ के ऊपर से एक चट्टान लुढ़कते लुढ़कते आती है और कितने ही वृक्षों को तोड़ देती है। कई सारे चट्टानों से टकराकर भी वह नहीं रुकती, परंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से वह ठहर जाता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में इंसान का मन नीचे गिरेगा, बहुत नीचे गिरेगा। उसका जीवन पतित होगा। वह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि के नाम के पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधों का पतन होना एकदम रुक जाएगा। इसीलिए तो कलयुग में हरि भजन ही एकमात्र मोक्ष पाने का उपाय है। कलयुग में भी जो मनुष्य धन का लोभ छोड़ हरि नाम का जप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, ये सारी श्री कृष्ण की कही बातें आज कलयुग में सत्य हो रही हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और श्री नाम का जाप करें, भजन करें, तो उसका जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।